हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये रहमान सर का सेट नंबर 4 है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत सा क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तब ताकि हम जो दूसरा सेट लेकर आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा ए, लेसर किरण। अगला क्वेश्चन है वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, घर्षण कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है एक्सरे क्षेत्र स्थित है। इसका आंसर होगा सी, गामा रे और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है। रबर के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा ए, मृदु और नम्य। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मिथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है। इसका आंसर होगा बी, कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो ये हो जाएगा सी, अत्यधिक CO2 का छोड़ना या निकालना। अगला क्वेश्चन है जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन है फसल चक्र के अपनाने से इसका आंसर होगा ए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति रीजेनरेटिव पावर होती है। तो इसका आंसर होगा ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। तो इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए।
अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? इसका आंसर होगा सी, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? इसका आंसर होगा डी, रिवर्स रेपो दर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूसीओ बैंक। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा डी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा ए, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, रोज क्रिश्चियन ओशुका रापोडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, कैमरून। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने P7 हेली ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो कि 7 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को किस विमान से नीचे गिरा सकता है? इसका आंसर होगा सी, IL-76 एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है, DCGI ने निमोनिया के लिए भारत में बने पहले पूरी तरह से स्वदेशी टीके यानी वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर होगा ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, टेक्सास स्थित आरके एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी में कौन सी कंपनी 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा बी, फेडरल बैंक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, पी परवीन सिद्धार्थ।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्रिस्टीना सिनक्लेयर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की है, प्रारंभ की है? तो इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। इसका आंसर होगा डी, पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संप्रीति 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर होगा डी, नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 50 किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, किस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसने जीता? मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 किसने जीता? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मारिया ठट्टिल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है? तो इसका आंसर होगा ए, 28 राज्य एंड 8 केंद्रशासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ए गलत है किंतु आर सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जीविकाओं ने। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में
रखिए। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। पहले होगा दुख, फिर 4 होगा दुख का कारण क्या है, फिर 2 होगा दुख का निरोध, और फिर 3 होगा दुख निरोध का मार्ग क्या है। अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए। तो कथन 1 कह रहा है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कारण आर है, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम हुआ था। इसका आंसर होगा सी, मदुरै में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। इसका आंसर हो जाएगा डी, नैमिषारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ए है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। आर कारण, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। इसका आंसर होगा डी, भारी औद्योगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए।
तो एक सूची 1 को सूची 2 से इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉर्ड डलहौजी व्यापारण नीति का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, पीवी सिंह, आर वेंकट रमन, वाई कल्हण, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दो वक्तव्य के एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों के सावधानीपूर्वक प्रयोग कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। कथन एक कह रहा है, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कह रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसदीय संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त होता है। तो ये सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति जो प्रक्रिया है वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति यहाँ मतलब प्रक्रिया के समान है। कह रहा है कि भारत में जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने का भी रीति के समान है। तो ये सही है। दूसरा कह रहा है, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समय अभिवचन नहीं कर सकता, जो कि गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की बात किया जाए तो ये होगा 1963। उसके बाद हरियाणा की बात किया जाए तो 1966। अगला सिक्किम 1975। और अगला है अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत
का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। दूसरा, वह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, सही है। अगला, यदि वह संबंधित राज्य की व्यवस्थापिकाओं उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदाविधि के पूर्व भी पद पर मुक्त किया जा सकता है, जो कि गलत है। तो यही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास राज बनाम चम्पकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, भेदभाव के विरोध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, कथन भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, परंतु एक गलत है, आर सही। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। यह संयुक्त बिल राज्य अमेरिका में बिल की भांति नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 तथा 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है सूची 1 में पहाड़ी दर्रा है और सूची 2 में राज्य है। तो पहला जो है वो है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है वो है जम्मू कश्मीर में। दूसरा कह रहा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है वो है सिक्किम में। और नीति दर्रा कह रहा है तो वो है उत्तराखंड में। और डी में कह रहा है चिपकिला दर्रा, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पनानगुड़ी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तापी। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशु, प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त में सभी। इसका आंसर डी होगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन 1 कह रहा है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक झलक ही दिखाई देता है। कारण कह रहा है, अपने पक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परतें तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भारत एक मानसूनी देश है। आर, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों को सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अन्नामलाई पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और उसके बाद है यहाँ होगा नल्ला मलाई पहाड़ी, मलाई पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चंबल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार? इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावर्ती धारा को शीर्ष धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें सही से नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 स्पष्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 12वें पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 4%। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए शक्तिकांत दास। इसमें इनमें से कौन नीति आयोग का ईओ है? इसमें सीईओ होगा जहां ईओ लिखा गया है। तो इसका हो जाएगा ए अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा सी बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यापारिक बैंक निम्न के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा बी भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है साम्यावस्था उत्पादन का निर्धारण किसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता। अगला क्वेश्चन है उदासीनता वक्र के समान स्तर को मापा जाता है। इसका आंसर होगा ए दो कारकों के उत्पाद बी दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्ट। अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है? इसका आंसर होगा सी जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं। जब एक वस्तु के सिर्फ एक ग्राहक और एक विक्रेता होता है उसे ही द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जो वो सब मैथ का है, जो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा। तो 93 का होगा ए। कह रहा है शिवांगी ने एक घड़ी 800 रुपये में खरीदा और 15% लाभ अर्जित कर सालू को बेच दी। 5% लाभ के लिए सालू ने उसे नंदिनी को बेच दिया। नंदिनी ने उसका 2 वर्ष उपयोग किया और 25% हानि पर प्रीति को बेच दिया। नंदिनी ने घड़ी प्रीति को कितने में बेचा? क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है 95। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा ए।
इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा डी। वीडियो को रोक के और फिर क्वेश्चन सही से पढ़ के बनाइएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। इसका आंसर होगा डी 15। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम होली बाद आपको इस रहमान सर का 50 क्वेश्चन डेली करवाएंगे और ये जो है ये साप्ताहिक टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। चलिए धन्यवाद।